नमस्कार दोस्तों, मैं कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 3 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक इसका एग्ज़ाम होना है। तो अब हमारे पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तो आज हम अपनी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, डेली आएगी और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आएंगे। आई होप कि इसमें 45 में से आप 40 प्लस पक्के क्वेश्चन करके जाएंगे, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, सी थायराइड और चौथी है प्लीहा। आप इसमें सही आंसर कमेंट में कर सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर चेक करके बता सकते हैं कि 25 में से आपने कितने सही किए। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसका वह है ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत को हम लीवर बोलते हैं, जो कि हमारे मानव शरीर में यहाँ पर होता है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। रैपिड फायर तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि तैयारी हमारी हो चुकी है। अब हमें रिवीजन करना है, जिससे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम समय में दोबारा रिवाइज हो जाएं। तो आइए, दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी। पहला ऑप्शन नंबर ए डार्विन, बी वॉटसन एवं क्रिक, सी मेंडल और डी हमारा न्यूटन। तो डबल हेलिक्स संरचना किसने दी। ये डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना होती है, इसको किसने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने मिलकर के डबल हेलिक्स संरचना को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। देखो, सबसे पहले प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो सबसे अधिक होती है, क्योंकि निर्वात में मतलब कोई मीडियम नहीं होता है, तो इसके कारण वहाँ पर उसको कोई रोक नहीं पाता है, तो वह अपने पथ पर काफ़ी स्पीड से चलता है, जो कि मैक्सिमम निर्वात में ही होती है। लेकिन होती कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी 3 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आप मेरे से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस के लिए आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जो कि कम समय में आपको जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चनों की हो पाई। अब मानिए, जैसे कि जब हम किसी प्रिज्म से होकर के प्रकाश को निकालते हैं तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है, तो रेड कलर की होती है। इसीलिए रेड लाइट बनाई जाती है, जो कि काफ़ी दूर से दिखाई दे, तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। और बैंगनी कलर की सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी CO2 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी O2 और ऑप्शन नंबर डी NaCl। ये सारे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है और काफ़ी रिपीटेड हैं। ऑप्शन नंबर हमारा वी H2 इसका राइट आंसर है। 2 H के एटम है और एक O यानी ऑक्सीजन का है, तो मिलकर के क्या बनाते हैं, पानी। अब CO2 क्या होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा O2 ऑक्सीजन होती है और NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है। ये हमें सब ध्यान रखने हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए। विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी चावल, ऑप्शन नंबर बी संतरा, सी गेहूं और डी आलू। तो विटामिन सी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी संतरा। नींबू भी होता है, मतलब जितने भी रसदार फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये भी क्वेश्चन होता है, तो वह हमारा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में लौह यानी आयरन का मुख्य कार्य क्या है। हड्डियों को मजबूत बनाना, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाना, ऊर्जा का उत्पादन करना या प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाना। जो हमारे शरीर में आयरन होता है यानी Fe होता है, वह हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन मतलब अगर हमारा आयरन ज़्यादा होगा तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन यानी रक्त काफ़ी मात्रा में होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे क्या होता है।
एक तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और एक अपने धुरी पर भी घूमती रहती है, और पृथ्वी के चारों ओर हमारा एक नेचुरल उपग्रह है चंद्रमा, वह घूमता रहता है। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिन और रात होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ऋतुओं में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि काफ़ी बार आया हुआ है और इसके आने के काफ़ी चांस होते हैं। दिन और रात होते हैं। इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किसकी होती है? नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन नंबर डी नाभिक। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्लोरोफिल होगा, क्योंकि हरे पत्तियों में जो एक क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो हृदय, मानव हृदय में कितने कक्ष मतलब कितने पार्टों में बटा होता है? तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए मतलब 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो हमें यह क्वेश्चन बिल्कुल रट के जाना है कि हमारा जो हृदय होता है वह 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर ए जड़ में, बी तने में, सी पत्तियों में, और डी फूलों में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्तियों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सोडियम, लिथियम, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम। तो हमारा जो राइट आंसर होगा लिथियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो हमारा जो राइट आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, ऑप्शन नंबर बी लोहा, सी हीरा, और डी तांबा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीरा। हीरा आप देख रहे होंगे काफ़ी, जिसकी डेंसिटी हाई होती है, प्रकृति में पाए जाने वाला यह सबसे कठोर पदार्थ है। इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक यहाँ पर का आएगा, मात्रक क्या है? बल का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, और सी वाट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए न्यूटन, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण को गुणा कर दें तो वह एक बल के बराबर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए 90 दिन, बी 100 दिन, सी 110 दिन, और डी 120 दिन। वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए लाल रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी क्या काम क्या है? तो इनका काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का सामान्यतः पीएच मान क्या होता है? देखिए, जब भी अम्ल का पीएच मान पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर ए 0 से 4, बी 4 से 6, सी 6 से 8, और डी 8 से 10। देखो, 7 से नीचे जितने भी हैं वह सब एसिड होते हैं, और 7 से ऊपर होते हैं वह क्या होते हैं? क्षार होते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। जितना पीएच मान कम उतना अधिक अम्लीय होगी। तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 4 से 6 और 0 से 4 ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर बी फीमर, ऑप्शन नंबर सी रेडियस, और ऑप्शन नंबर डी टिबिया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी मतलब फीमर, क्योंकि जांघ की जो हड्डी होती है आपके यहाँ से लेकर के घुटने तक होती है, ये वाली जो आपको फिगर में दिखाया गया है वह पूरे शरीर में सबसे बड़ी होती है। जांघ की हड्डी फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखो, आपने देखा होगा कि जब भी बल्ब जलता है तो काफ़ी आग जैसी निकलती है उसमें से, लेकिन फिर भी वह नहीं पिघलता है, क्योंकि
उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर है तांबा, एल्युमिनियम, निकेल और टंगस्टन। फिलामेंट किसका बना होता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि बताइए बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन। और मतलब टंगस्टन का प्रयोग किस में करते हैं? तो अब बल्ब में करते हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके आ सकता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? मतलब ऑक्सीजन तो थी, जानते लोग नहीं थे, लेकिन सबसे पहले किसने खोज की थी? ऑप्शन नंबर है जे प्रिस्टली, ऑप्शन नंबर बी हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर सी कार्ल सेल, ऑप्शन नंबर डी एंटोइन लेवेजियो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जे प्रिस्टली। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके O2 यानी ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक गैस है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। यह वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है। अब देखिए इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन खोज किसने की थी। अब बताइए कि ऐसी प्राणवायु कौन सी है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और क्वेश्चन नंबर तीसरा इस तरीके से बन सकता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है? तो 21% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी ओम और ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। यह क्वेश्चन काफ़ी हर एग्जाम में देखने को आपको विद्युत धारा से जरूर मिलेगा, कैसे भी मिले घुमा फिरा के, लेकिन विद्युत धारा का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को दर्शाती है। यह परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के एक दिशा में बहने से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी वेरी, ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स और ऑप्शन नंबर डी नाइट ब्लाइंडनेस। जल्दी से कमेंट में इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि यह आपका प्रैक्टिस सेशन है। क्योंकि आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन मैं गलत कर पा रहा हूँ। जो भी आप गलत कर पा रहे हो उन्हें दोबारा से रिवाइज करें और दोबारा से करें, क्योंकि आप जितना एक्यूरेसी अच्छी यहाँ पर प्रैक्टिस में कर पाएंगे उतना ही आप पेपर को अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो विटामिन डी की कमी से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिकेट्स। इसमें क्या होता है? रिकेट्स में क्या होता है कि जो बच्चे की हड्डियाँ होती हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण कम हो जाता है, जिसके कारण रिकेट्स हो जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें से एक और बनता है कि बताइए विटामिन डी हम प्राकृतिक स्रोत किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? तो विटामिन डी को सूरज के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक का मतलब क्या है? क्वथनांक का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितने पर उबल जाएगा, भाप बनकर निकलने लगेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सबको आता होगा, क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं, खुद प्रैक्टिकल लैब भी कर रहे हैं। पानी का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर वह सामान्य वायुदाब 1 एटमॉस्फेयर पर उबलने लगता है। अगर पानी का हिमांक कितने पर जम जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन किस अंग से निकलता है? देखो आपको पता है कि जब भी इंसुलिन अधिक मात्रा में निकलता है तो हमें डायबिटीज हो जाता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमने दिया है यकृत लीवर, बी हृदय, सी अग्नाशय और डी गुर्दा या किडनी। आपको जल्दी से इसका आंसर मेरे से पहले कमेंट में लिखना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह अग्नाशय पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन से निकलने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? देखिए मैंने पूरे सेशन में आपको यह क्वेश्चन एक बार मैं इसको बता चुका हूं, तो आपको इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है कि इसका राइट आंसर क्या है। पृथ्वी चंद्रमा का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ज्वार-भाटा जलवायु और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सही आंसर इसका कमेंट में ज़रूर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा होगा। देखिए आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारा टारगेट आपको
25 में से 20 प्लस क्वेश्चन कराना है, क्योंकि पुराने पैटर्न पर किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके से बन सकते हैं, उस तरीके से पूरे एक्सपर्ट की टीम द्वारा आपको यह बूस्टर सीरीज, रैपिड फायर सीरीज काफ़ी कम समय में 25 क्वेश्चनों का रिवीजन कराएगी, जिसमें कि आपको ईमानदारी से यह बताना है कि आपके कितने सही बन रहे हैं, क्योंकि आगे आपको हेल्प मिल सके। और एक 20 क्वेश्चन की हम करंट अफेयर की क्लास भी प्रैक्टिस रैपिड फायर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें 45 पर ज़्यादा फोकस रखना है। तो आई होप आपको अच्छे से 20 प्लस आपका स्कोर आया होगा। जिनका भी 20 प्लस आया है वो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। जय हिंद।